हेलो एवरीवन, एसटीएस में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस साल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, एंड उसमें यूज़ होने वाले सभी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर में जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, आज इस वीडियो में हम उन सबको सोल्व करना, या बोले तो हवा में उड़ाना सीखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ मैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सभी फैक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जो आगे क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जो आगे को यूज़ होंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये है अपनी रिवर। इस रिवर का एक फ्लो होगा। ठीक है, हम अभी इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, और ये है अपनी बोट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बोट ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है। ठीक है, अभी स्ट्रीम अपनी इस साइड चल रही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रीम की कुछ स्पीड होगी जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसमें मैं जहाँ भी एस लिखूंगा, समझ जाना कि मैं स्ट्रीम की स्पीड की बात कर रहा हूँ। एंड अपनी बोट होगी, अपनी बोट की कोई स्पीड है तो वो हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जब भी हमारी बोट स्ट्रीम के अलोंग चल रही होगी, जैसे ये बोट है, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे हमारी स्ट्रीम जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ये स्पीड क्या होगी? अगर दोनों स्पीड की डायरेक्शन सेम है तो ये बेसिकली ऐड हो जाएगी। तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड कुछ नहीं है, वो बस बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। एंड यही अगर हमारी बोट दूसरी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, अपनी स्पीड के साथ, तो उसकी जो नेट स्पीड निकल के आएगी उसको बोलेंगे हम अपवर्ड अपवर्ड स्पीड, अपवर्ड अपस्ट्रीम स्पीड, सॉरी। ठीक है, तो जिसको हम थ्रू आउट यू से डिफाइन करेंगे। एंड डी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। ठीक है, बी प्लस एस, एंड यू आ जाएगा हमारा बोट की स्पीड में से हम एस की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी तो रिजल्टेंट लाइक बोट की स्पीड हमेशा इस केस में ज़्यादा होगी स्ट्रीम की स्पीड पे, तभी वो उस नदी में चल पाएगी। वरना अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हुई तो अपनी बोट जो है वो स्ट्रीम के अलोंग बहेगी। ठीक है, सो ये 5-6 कॉन्सेप्ट है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ये सारे फैक्टर्स ये मैंने समझा दिया आपको बेसिक इसका। एंड नेक्स्ट स्लाइड में ये 7 क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जो अभी हमने सीखा है ये सभी अब आगे इन क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर ये आपको ऑलरेडी पता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो अभी आपने सीख लिया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलता है, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न टू द इनिशियल इज इतना घंटा। ठीक है, एक बोट है हमारी, वो किसी नदी में बहेगी, ऑब्वियसली एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न। पहले यहाँ पे थी हमारी बोट, ये यहाँ से पहले इस पॉइंट से पहले यहाँ पे गई और फिर वापस रिटर्न आई है। कितना टाइम लिया इसने? 0.3 आवर्स। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन में गिवन उसको साथ के साथ लिखते चले एंड समझते चले। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 15, बोट की स्पीड देती है हमें 15 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी हमें 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। सो ये डी डिस्टेंस था, ये डी डिस्टेंस था। सो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये इस रिवर में फ्लो कर रही है हमारी बोट, तो ये हो सकता है अलोंग द स्ट्रीम जा रही होगी जाते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगी वो हम खाली बोट की कंसिडर नहीं करेंगे, हम वो ये डाउनवर्ड स्पीड जो होगी, क्या बोलते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कंसिडर करेंगे, जो इसकी नेट स्पीड होगी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड मैंने अभी आपको निकालनी सिखाई थी, क्या होती है, डी इक्वल टू डी प्लस एस, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जो हो जाएगी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वापस आते वक्त इसको ये अपस्ट्रीम मिलेगा, इसलिए बात है, जिसमें इसकी स्पीड होगी, नेट स्पीड निकल के आएगी बी माइनस एस, विच इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, आने जाने का टाइम गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, जाने के समय इसका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या आती है उस टाइम पे, डाउनवर्ड स्पीड होती 20, प्लस आते टाइम होगी अपवर्ड स्ट्रीम की स्पीड डी अपॉन 10, ये इतना टाइम लगेगा। इसको T1 बोल लेते हैं, इसको T2 बोल लेते हैं, जो कि हमारा बराबर गिवन दिया है क्वेश्चन में 0.3 आवर्स। ओके, 0.3 इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सो यहाँ से पहले D/10 कॉमन लूँगा तो मैं ये बच जाएगा 1/2 + 1 एंड इक्वल टू 0.3, ये 10 उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा फिर D, और ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3/2, 3/2, 3 से 3 कट गया एंड डी आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर। सो एक ही ऑप्शन में है विच इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड इसमें जो भी आपको डाउट आया हो या समझ नहीं आई हो जहाँ पे चीज़ें, वो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अ बोट टेक 28 घंटे फ्रॉम फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम ए से बी। 2 पॉइंट अपने सीधा लिख लेते हैं बिना कोई देरी करे, ए और बी इधर की तरफ डाउन स्ट्रीम है। ओके, एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट मिडवे, ठीक है, सी में, टू अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। सो ये मिडवे है, तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा ए और बी का, अगर ए और बी अपना डी डिस्टेंस है तो बी सी हो जाएगा अपना D/2। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड देती है हमें, जो भी सीधा लिखते चलो 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर। सो बोट की स्पीड भी दे दी हमें 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, जाते वक्त ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी कंसीडर होगी। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, सीधा इनको प्लस कर दो, 15 आ गया, एंड अपवर्ड आ गया हमारा, क्योंकि इसने आते वक्त ये आधा डिस्टेंस भी ट्रेवल करा है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 6 गया, 3 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। एंड ये क्वेश्चन सोल्व करते टाइम थोड़ा ये किलोमीटर मीटर पर सेकेंड इनका थोड़ा ख्याल रखा करो। तो ठीक है, आप जो भी गिवन है उसको इक्वेट कर देते हैं। 28 घंटे लगते हैं इस पूरे जो भी इसने ट्रैवल करा है। तो पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने, डी, क्योंकि ए से बी जाएगा, और कितने की स्पीड से जाएगा ये जाएगा अपना भाई साहब डी की स्पीड से। तो डी कितना है 15, D/15। सो इतना टाइम लगेगा इसको ए से बी तक जाने में, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे। अब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने बी से सी तक आने में, इसने करा D/2, D/2 करेगा, एंड ये डिस्टेंस हो गया, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड उस टाइम होगी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, सो अपॉन 3। सो इतना टाइम ये यहाँ पे बी से सी तक आने में लगाएगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे टी ए से बी तक जाने में टाइम, एंड यहाँ पे टी बी से सी तक आने में, और विच इज इक्वल टू 28 आवर। ठीक है, अब इसको बस सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा पूरा। सो यहाँ से D/3 मैंने अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा अपना 1/3
28 × 3 5 2 10 20 7, ठीक है 7 से ये जाएगा, 7 चौक 28, 3 चौके 12 और डी आ गया हमारे पास 120। और क्वेश्चन में पूछा गया वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 120। सो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में मैंने जो भी चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्वेश्चन में, ठीक है। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या बोलता है कि अ पर्सन कैन रो 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटे, ओके। एंड ही कैन ऑल्सो रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 घंटे, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन वाला सवाल है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम एग्जैक्टली जो अपना ये है अपस्ट्रीम वगैरह, इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। सो 18 किलोमीटर अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो इसको टाइम कितना लगेगा, 18/यू, यू क्या है अपस्ट्रीम की स्पीड, प्लस 42/डी, डी यहाँ पे क्या है डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड, ठीक है। और ये दोनों मिला के इसको कितना लग रहा है, 6 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हम लेट करेंगे अपनी जो u है विच इज अपस्ट्रीम स्पीड, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे थ्रू आउट 1/u मानेंगे इसको, ठीक है। अगर इसको हम 18 अगर ये 1/u होगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 18u। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 18u प्लस 42 एंड हम डी को मानेंगे अपना 1/डी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 42d विच इज इक्वल टू 6 घंटे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो थोड़ी इजी होगी, हमने कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे u और d की जो भी वैल्यू होगी बस उसको लास्ट में हम इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, और वही वैल्यू अपनी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसने में रहता है 7 घंटे में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 30 प्लस 28 इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, 3×6 = 18 प्लस 7×6 = 42, 7×6 = 42, ठीक है। 7d इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कितना, इसके इक्वल बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना 30u प्लस 70d इक्वल टू 10। और ऊपर वाली को लिख लेते हैं 30u प्लस, ये मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, पेपर में आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ये कितना 40 42d इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये कितने में चला जाए, 14×3 = 42, डी आ गया हमारा 1/14, ठीक है। अब यहाँ देखो डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू आ गई हमारी, स्मॉल डी की वैल्यू आ गई हमारी, स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 1/14। मैंने क्या बोला था शुरू में, जो भी वैल्यू आए बस उसका इन्वर्ट कर देना, हमारी डाउनवर्ड स्पीड आ जाएगी, ये आ गई 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो बोट की स्पीड निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो अब इस डी को हम इसमें पुट कर देते हैं। सो 14 थी 42 उधर जाके माइनस 18/u इक्वल टू, ये कितना होगा 6। अगर यहाँ पे हम 14 रखेंगे, 14 थी 42 इधर जाके माइनस हो जाएगा -3, 3 3 6, तो यहाँ पे u कितना आ गया, u आ गया हमारे पास 6 आ गया। सो अब यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ओके। सो
डाउन स्ट्रीम क्या होता है, p प्लस एस इक्वल टू 14 एंड p माइनस एस इक्वल टू कितना है अपने पास 6 है। सो निकालना क्या है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों प्लस करके अपॉन में 2 कर देंगे बस सिंपली, 20/2 विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर वो इसमें स्ट्रीम की स्पीड पूछता तो स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाती, 14 माइनस 6 विच इज 8/2 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 आ जाती है अपनी, जो किसी ऑप्शन में गिवन भी है आपको उल्लू बनाने के लिए, अगर पहले आपने स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली तो बिना क्वेश्चन पढ़े। ओके, अब हम चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपवर्ड, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और इसमें जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी मैं वो बता देता हूँ, कि यहाँ पे जो ये मिनट में दे रखा है इसको आप 55/50 आवर में लेके ही करना, आपकी बहुत, जैसे ये आ जाएगा 5 से 11/12, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 25/60, 12/12 सो ये चीज़ें आप लेके चलना, ऐसे ही आवर्स में ही लेके लेके चलना टाइम को, ताकि आपका थोड़ा इजी हो जाए। सो ये अभी मैं बार बार इस क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करना, एंड ये आपके लिए होमवर्क है, एंड जो भी इसका आंसर आए हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोलता है, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपवर्ड अपस्ट्रीम एंड, पता नहीं मैं अपस्ट्रीम को अपवर्ड क्यों बोलता हूँ, एंड 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 36 घंटे में, ओके 36 मिनट में सॉरी, इट कैन ऑल्सो गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये अगेन एक और जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पीछे कराया था, ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, मैं तो यहाँ करा ही दूंगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बताना, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। इजी है, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, इसमें जो ये चीज़ें हैं, लेट करना है अपस्ट्रीम स्पीड को 1/u, ये करके करोगे आप तो ये आपको बहुत इजीली हो जाएगा, एंड एग्जाम में ये एक बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी। ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, अ बोट कवर अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को कितने में कर देता है, 9 घंटे 36 मिनट, 9 प्लस 36 मिनट, तो इसको भी घंटों में बदल लेंगे। हाँ, ये कितना डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस, वो बोल रहा है वो सेम डिस्टेंस को कितने में कर देगा, अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम होता है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ 6 घंटे में, यहाँ पे बस 6 घंटे में कर देगा वो। ये इसको थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूँ, और फिर इनका जो ये डिस्टेंस इनको इक्वेट कर देंगे, डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, फिर हमारी यू और डी की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उससे फिर क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, इनकी रेशियो निकालनी है। ओके, 4×9 = 36, 15 × 15 हाँ 3 से 3 × 9, 3 3 3 9, 3×5 = 15, 5×45 48, सो ये आ गया हमारा यू 48/5 विच इज इक्वल टू डी इंटू 6, ठीक है, 6×7, सो यू और डी निकल के आ गया हमारा 5/7, सॉरी 6 8 6 48 होता है, 5/8 निकल के आ गया। सो अपस्ट्रीम स्पीड की जो भी है 5 यूनिट, एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड की जो भी होगी वो 8 यूनिट होगी, ठीक है। सो इसको लिख लेता हूँ, अपस्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस एस इक्वल टू 5 और बी प्लस एस इक्वल टू 8। अब यहाँ से बोट की क्या होगी, बोट की स्पीड होगी हमारी ये 8×5 = 13/2 रेशियो, और स्ट्रीम की स्पीड आएगी हमारी निकल के 8 में से 5 गया 3,
3/2 विच इज इक्वल टू 13:3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन द स्ट्रीम 125% है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ वेराइटी देखने को मिल रही है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन द स्ट्रीम इज इक्वल टू 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड के इतना है। ओके, इफ द बोट टेक 30 मिनट टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में वो आधे घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब एक घंटे में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड निकाल ली पहले में। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, बी, डी को क्या लिखता हूँ, बी प्लस एस, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, एंड 125% कितना होता है, इट्स इक्वल टू 5/4 बी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/4 -1 कर देंगे, एंड ये आ जाएगा अपना 1/4 बी इक्वल टू एस अपॉन बी। एंड यहाँ पे बोट की आगे 4 यूनिट, स्ट्रीम की आगे 1 यूनिट। ठीक है, सो ओके, अगर बोट की 4 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 40/4, 10 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या निकल के आएगी हमारी, बोट माइनस दिस स्ट्रीम की स्पीड। सो ये जो 1 यूनिट आई है, 1 यूनिट यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, इससे 1 यूनिट इक्विवेलेंट होगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई अपनी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या पूछे वो, टाइम पूछ रहा है 15 किलोमीटर, ये कोई क्वेश्चन बताओ। 15 किलोमीटर इक्वल टू अपस्ट्रीम की स्पीड इनटू टाइम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। सो टी आ गया अपना 15/30 विच इज इक्वल टू आधा घंटा, 1/2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।